सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे इनको निकाला जाए घर से। ये पुलिस कंप्लेंट करी क्या? मुझे पता है कि मेरे को बहुत जुल्म करती है मेरे साथ, बहुत मारते पीटते हैं दोनों बेटे, माँ बेटे मिलके। आपको पता है ना ये सारी चीजें। सर दोबारा वही चीजें हो रही है मेरे साथ, मैं कैसे रहूंगी, है ना? तो फिर निकालो ना, अपनी सास को निकालो यहाँ से। फिर रख क्यों रखी हो? नहीं सुनती है मेरी बिल्कुल भी। ऊपर से हाथ इतना चलाने लगी हद से ज्यादा। अपनी मम्मी से नहीं पिटी उस उम्र में इतना, जितना इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो जब तुम्हारे ताने देती। हद होती है बिल्कुल ही सच्ची में। कहीं भी दिखे आई गुड मॉर्निंग। तो मैं बहुत परेशान क्या हो हूँ। गया? मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरी बस की नहीं है अपनी क्या सास के हो साथ क्या रहना। दिया? तुम्हें पता है मेरे पापा ने उनको क्लियर बोला था यहाँ पे हाँ मत तो रहना। निकाल लो। नहीं जा रही है बिल्कुल भी। ऊपर से मैं तो तुमसे चैटिंग। अभी अचानक फोन क्यों किया? अभी अचानक क्या हो गया? मेरे से लड़ रही है समर, मेरे को चाटे और लगा दिए 3-4। मैं ऐसे पिटती रहूंगी क्या? जब मैंने बोल दिया तुम लोगों को मैं कुछ नहीं मानती, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा इंटरफेयर नहीं करते, इतना मारते नहीं है। तुम नहीं मारते, तुम हाथ नहीं लगाते, कोई दूसरा नॉन पर्सन कैसे लगा तो ये सकता बुढ़िया है? पागल वागल हो गई है क्या? ये सब क्यों मैं कर बस रही है? बहुत परेशान हूँ सच्ची में। मैं तुमसे चैटिंग कर रही थी, इतने में देख के भड़क गई। क्यों? उनका खुद का लड़का मेरे से बात नहीं करता तो मैं क्या करूं बताओ? दूसरी लुगाई कर रखी है ऑफिस में, उसके साथ अरे बैठता है, हर जब चीज उस दिन करता है। पार्क में भी ड्रामा ये कर रही थी। तुम अपने पापा, जब तुम्हारे पापा बोल चुके हैं कि घर खाली करो, तुम्हें मैं कितने दिन बोला हूँ कि कोई ना कोई बहाना से इसको घर से निकालो, तो फिर तुम निकाल क्यों नहीं रही हो? हद हो गई सच में, बहुत ओवर कर रखी है चीजें। तो ओवर करने और का कितना मौका, घर साफ होगा देखना, और कितना घर साफ भाई होगा तो ओवर समर। करने का मौका भी तो तुम ही दे रही हो उनको। वो चाहती है मैं अब धक्के मार के उनको घर से बाहर निकालूं, चाहती है मेरा हाथ उठे इनके ऊपर। जब बात तो उसी दिन क्लियर हो गई थी जिस दिन तुम्हारे पापा ने बोल दिया कि ये घर तुम दोनों का है, तो फिर ये कर क्या रही है यहाँ पे? नहीं जा रही, कह रही तुझे घर लेके जाऊंगी, अपने साथ गाँव लेके जाऊंगी। अरे यार, कह रही तेरे तेरे साथ ही रहना है मुझको। बताओ ऐसे पीछे पड़ गई है। ध्रुव ने बोल रखा है मेरी निगरानी करने के लिए। तो ध्रुव से बात नहीं करती हो? नहीं करती मैं। तो उससे बात करो ना, उसको बोलो ना कि भाई मतलब तुम लोग ऐसे रिश्ते में क्यों रह रही हो जब तुम्हें नहीं रहना है। तो उसको मुंह पे बोलो ना कि भैया अपनी समर मम्मी को मैंने ध्रुव लेकर को के गाँव क्लियर जाओ या कर जहाँ दिया। जाना ध्रुव जाओ। नहीं, आपको तुम्हें पता, ध्रुव नहीं सुनना मेरी। उसको पता है कि उसका कहीं और अफेयर चला, फिर भी वो चीजें नहीं कर पा रहा। उसको बोलना है कि मुझको ऐसे ही रहना है। पता नहीं किस चीज का लालच है उसको। घर का लालच होगा। मुझको भी यही लग रहा है, क्योंकि फिर ये लोग गांव में जाएंगे, गांव से उसका ऑफिस इतना दूर पड़ता है, पूछो मत। अप डाउन होने में उनकी प्रॉब्लम होगी। तो जब नहीं सोचो, रहना। तो फिर निकालो ना, अपनी सास को निकालो यहाँ से। फिर रख क्यों रखी हो? नहीं सुनती है मेरी बिल्कुल भी। ऊपर से हाथ इतना चलाने लगी हद से ज्यादा। अपनी मम्मी से नहीं पिटी उस उम्र में इतना, जितना इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो जब तुम्हारे ताने देती रहेंगी, समर ये समर वो, समर ये समर, पता नहीं इतना अजीब अजीब से वर्ड बोलती है, पूछो मत। कि तुम मेरा यूज करो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बोलने दो ना, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं लगता। तो फिर छोड़ो कम ना। से कम उसके लड़के की तरह हम दुनिया से तो नहीं छुपा रहे ना सही समर। पूरी बात है। दुनिया को पता है हमारी चीजें, हम कब से साथ है। हद हो गई है सच्ची में। कुछ ना कुछ प्लान करो, सोचो इनको घर से बाहर निकालने के लिए। यार प्लान मतलब वही वाली बात हो गई ना, अपना घर में खुद आने के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पापा ने उस दिन क्लियर कट मुंह पे बोल दिया, एक तो ये लोग यार इतने बेशर्म मेरे बदतमीज पापा है को तो ना। बाप बाप बोलती हैं, बोलते अपने बाप को बुला, अपने बाप को लेकर तेरे बाप को बताऊंगी। ऐसे ऐसे बोलती है कि तेरे बाप ने बिगाड़ रखा है तुझको। बताओ, जबकि मेरे पापा तो इतने प्यार से इनसे बात करते हैं, उनका खुद का लड़का मेरे पापा पे हाथ उठाने लग जाता है। खुद अपने लड़कियों को इतना सर पे चढ़ा रखा है समर, इतना सर पे चढ़ा रखा है, पूछो मत। हर चीज पे वो ध्रुव अच्छा है, ध्रुव ये है, ध्रुव वो है, हर चीज तो पे इतना क्या करें? सपोर्ट कुछ कर रखा सोचो, है। दिमाग में है कुछ आइडिया है? तुम सोचो, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आइडिया सच्ची में। कुछ तो होगा। इसको नहीं निकालोगे तो फिर ये यहीं पड़ी रहेगी। फिर हम लोग साथ कैसे रहेंगे? पता है मेरी मम्मी ऑलरेडी परेशान है गांव में यार, क्योंकि वहाँ वाले घर में राधिका और उसकी मम्मी रहती है। तो मैं वहाँ मतलब मम्मी को वहाँ समझ रख रहे हो नहीं मैं। पा रहा हूँ। मैं सोचा था कि यहाँ का सब कुछ फिर वो क्लियर हो अकेली जाएगा। रह रही है तुम्हारे तो बिना। वही तो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाता तो मैं अपनी मम्मी को यहाँ ला के रखता। लेकिन ये सारा प्लान तो ये बुढ़िया चौपट कर अब रखी क्या है। करना है समर, सोचो जल्दी से। तो तुम भी दिमाग लगाओ ना कुछ। जो पापा को बुलाऊं क्या मैं कल अरे परसों में? पापा के, मुझे पापा को तो जो बोलना था उन्होंने तो बोल दिया। ये लोग फिर भी नहीं ढीठ जा लोग रही, हैं। सही बात है। और ये क्या? लोग तो ढीठ है। और बोले ध्रुव को और भड़काऊंगी कि तू उसके साथ क्या कर रही थी वहां पे समर के साथ। अरे बोलने दो, अब डरना क्या है? जब हम लोग का क्लियर हो गया तो हो गया। तो कुछ जबकि सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे इनको निकाला जाए घर से। ये पुलिस कंप्लेंट करी क्या? पुलिस कंप्लेन करने से क्या होगा? फिर और क्या करें? कुछ सोचो ना, कुछ तो समर आइडिया तुम होगा। बताओ, कुछ मैंने इसलिए दिमाग लगाओ तुम्हें यार। बुलाया यहाँ पे। बुढ़िया बीच में हम लोग के ना कबाब में हड्डी बन रही है, मिलने भी नहीं देती है। इतनी मुश्किल से मिल रहे हैं हम लोग।
तो सुनो एक काम करते हैं, आइडिया। बोलो। पुलिस वाले, वो जो पुलिस वाला हमारे यहाँ आता था, हाँ, जो पहले केस के लिए हाँ आया था। हाँ, वो बंदे से तुम बात करो, नॉर्मल नहीं, थोड़ा प्यार से बात करो, क्योंकि देखो तुम एक लड़की हो, लड़की अगर प्यार से बात करेगी ना तो काम जल्दी होता है। मैं करूँगा तो मेरे ऊपर वो चिल्लाने लगेगा, बोलो सर देखो मेरी बहुत परेशानी है, मेरी सास मुझे मारती है, पीटती है, ये वो परेशान करती है, सर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, आप मेरी सास को एक बार धमकाओ कि मेरे पापा जो है यहाँ पे घर मेरे नाम घर है, और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उस समय इस घर में रहें, लेकिन ये लोग औरत, रहने नहीं दे रहे हाँ, हमें इस और तरीके मेरे से पर करके, जुल्म करते हैं। हाँ ये सब बात करो, तुम्हारी बात में वो पिघल जाएगा, करो बात। यही है ना फोन नंबर? हाँ हाँ यही वाला, ठीक लो है। बात करो। हेलो सर, मैं गुनगुन बोल रही हूँ, आपने मुझको पहचाना? हाँ जी, वही समर की वाइफ, हाँ जी हाँ जी। सर एक्चुअली देखो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ अपने घर से, अपनी सास से। आपको पता है, आपको पहले भी आपको मेरी चीज़ें सारी पता है कि मेरे को बहुत जुल्म करती है मेरे साथ, बहुत मारते पीटते हैं दोनों बेटे, माँ बेटे मिलके। आपको पता है ना ये सारी चीज़ें। सर दोबारा वही चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैं कैसे रहूँगी? आप लोग प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो सर, मैं सच में मर जाऊँगी वरना। आपको पता है मेरे मेरे पापा चाहते हैं कि मैं समर के साथ खुश रहूं, बट ये लोग मेरे को रहने नहीं दे रहे, जबरदस्ती मेरे घर में आए और मेरे को इतना मारते पीटते। आप खुद बताओ कैसे चलेगी चीजें? मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं बोलती हूँ आप अपने लोग घर चले जाओ, फिर भी नहीं जाए, जब तक कि मेरे पापा ने भी चीजें बोल दी है कि ये मेरा घर है, जिसको मैं रखना चाहूंगा वो ही रहेंगे यहाँ पे। वो चाहते हैं कि समर मेरे साथ खुश रहे, बट ये लोग समर को भी रहने नहीं दे रहे। आज मेरे पर फिर हाथ उठाया, कल मैं पार्क में थी, कल परसों परसों भी इन लोगों ने मेरे साथ इतने जुल्म करे। सर मैं नहीं रह पा रही। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो सर, या मैं अपनी सास का नंबर दे रही हूँ, ठीक है? आप उनको बोलो, सुनाओ, आप कुछ भी करो सर प्लीज़। सच्ची मैं नहीं रह पा रही। आपको तो पता है उन्होंने मेरे साथ क्या क्या करा है। मैं तो आपको गलत नहीं लगती ना कहीं से। बाकी आप पैसों की टेंशन मत लो, आप बस मेरा काम कर दो सर प्लीज़। ठीक है, मैं आपको नंबर सेंड कर रही हूँ। ठीक। क्या हुआ, क्या बोला? वो बोल रहे हैं कि नंबर सेंड कर दो। हाँ भेजो, नंबर भेजो, सही है। अब उनको जब जाएगा ना, जब धमकाएगा ना पुलिस वाला, तब समझ आएगा। प्यार से तो हम लोगों ने बहुत समझा लिया, हम लोगों के बाद से तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सही है, चलो वेल डन, बहुत अच्छा कि आप बुढ़िया बस खाली कर दे, पुलिस वाला धमकाएगा खाली कर दे, हम आराम से यहाँ पे तो फिर साथ हम में दोनों का रहेंगे। घर ये रहेगा, है ना।